चलिए बच्चों नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यह आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना यह क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसको हम हल करते हैं। दिया है हमको कि 1/7 का मान दिया है, तो आप देखिए इसको 2/7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 1/7। तो अब इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 गुणे 1/7 का मान इतना है, यानी कि 1 4 2 8 5 7। तो हम इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे 1/7 की जगह। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1.4857। ध्यान देखिएगा, मैं अभी ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पहले वाले मान ही गलत हुआ था ना जो शूट किए थे वीडियो। हाँ, तो ध्यान देखिएगा। देखिए बच्चों अब क्या है कि 2 गुणे 0.1428857 बार। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं बच्चों, इसमें हम गुणा करते हैं। देखिए 2 का करेंगे तो 2 सते 14, 14 4 हासिल लगा 1 और 2 पंचे 10, 10 1 11 हासिल लगा 1, 2 अठे 16, 16 हासिल 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 हासिल नहीं लगा, और 2 चौक 8 और 2 इकन्ना में 2 बार। देखिए बच्चों कितना आ गया? 2/7 का मान आ गया 0.285741। अब इसी तरह बच्चों देखते हैं 3/7 का मान भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणे 1/7, हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 गुणे 0.142857। इस प्रकार इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 3 सते 21 हासिल लगे 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल लगे 1, 3 8 24, 24 1 25 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 चौक 12 हासिल तो नहीं लगना, 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 इकन्ना में 3, तो 3 इकन्ना 3 चौक 12 हासिल 1 लगना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। 3 चौक 12 हासिल लगा 1, 3 इकन्ना में 3। तो ये हो गया बच्चों 4 2 8 5 7। ओके ना, समझ आया? हाँ चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 मैं कि उसमें आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो आप, यानी कि वीडियो में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों हम इसको लिखेंगे 4 गुणे 1/7 बराबर, देखिए यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 1/7 का मान इसको हम रख देंगे, ये वाला जो था, तो आपका हो जाएगा 0.1428857 बराबर। देखिए 4 सते 28 की 8 हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल लगे 2, 4 8 32 32 2 34 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 8 3 11, 11 की 1 साफ साफ दिख रहा है ना हमें, 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 16 1 17 की 7 हासिल लगे 1, ठीक है ना, हासिल लगा 1 और उसके बाद 4 एक अन्नम 4, 4 1 5, तो हो गया 0.571428। ठीक, तो अब कितना हो गया बच्चों? देखिए चौथा, अगर कहें तो और बता दें, हमें उम्मीद है कितने में आपको समझ में आ गया बच्चों। रहने दो, हमें समझ में आ गया कि ये आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है फिर लेके हम लोग चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको कैसे लगाते हैं। तो आप लोग बच्चों इसको 2 को ट्राई मारिए, लगाइए, और निश्चित रूप से आपका आएगा, क्योंकि अगले वाले में आपको 5 से और फिर 6 से गुणा कर देना है। तब तो बच्चों आपको बगल हो जा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए मैं उसको रिज्यूम मार दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि हम मान लेते हैं इसको, तो x बराबर 0.6, x बराबर 0.6, इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं। फिर अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 में 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। देखिए 10 से गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नंबर के बाद, ये जो एक नंबर के बाद इसका रिपीटिशन जो है, रिकरिंग एक नंबर के बाद वही बार बार आ रहा है। आप छोड़ दो, क्या कर रहे हो, ठीक आ रहा है, इस पर जरा करो क्या, चलो ठीक है देखने दो। अब यह जो है आपका x बराबर इतना है, तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 6, क्या होगा बच्चों, 10x बराबर 6 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे दशमलव इस तरफ चला जाएगा, दशमलव यहाँ चला जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब अगला नंबर है, और 1 मिनट बच्चों, 6.6 आएगा, हाँ 6.6। अब इसके बाद 10x बराबर 6, जहाँ दशमलव वहाँ प्लस लगा लेंगे पूर्णांक। उसके बाद ये इसका मान, जो इसका मान है x, उसी को हम यहाँ x लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर इसको पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे, यानी कि 10x माइनस x बराबर 6। तो क्या बच्चा बच्चों 9x बराबर 6। तो x बराबर यहाँ गुणा है तो इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/9। तो 2 तिहाई 2 से नहीं, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9। आपका उत्तर आ गया बच्चों x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। अब ये देखिए कहा रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक, देखिए 2 और 3 पूर्णांक हैं और Q इतना। दूसरा नंबर देखते हैं बच्चों, 1 आपका दिया है, आप लिखिए माना x बराबर 0.47 बार। जैसा कि इसके पहले वाले में हमने देखा था कि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग नंबर एक ही अंक है, तो इसको हम 10 से गुणा करते हैं। तो इसको हम मान लेते इतना, तो इसको समीकरण 1 मानते हैं बच्चों। फिर हम समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 10, तो हम 1 में गुणा करते हैं, तो ये 10x बराबर 0, चलिए हम 10 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये सीधा सीधा एक अंक दशमलव अपने स्थान से खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो ये 4.777 ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब समीकरण 1 यहाँ नीचे लिख देंगे, समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे, तो समीकरण 1 का मान इतना है, 0 यहाँ लिख देंगे, 0.47। देखिए यहाँ बार है तो ये 7 ऐसे आता जाएगा, तो यहाँ आया समीकरण 2, समीकरण 1। अब घटा देंगे बच्चों, इसको हम घटा देंगे। देखिए यहाँ 9x बचा, और यहाँ आपका ये घटने के बाद क्या बचा, 4 यहाँ क्या बचा है 3। इसके बाद ये यहाँ से कैंसिल, ऐसे जितने भी होंगे हो जाएंगे। तो 9x बराबर 4.3 आया, यानी कि लिख देंगे समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, माने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब जो है लेकिन बच्चों x बराबर, जब 9x बराबर 4.3, तो x बराबर 4.3/9, यानी कि इसको हम 10 का गुणा करके इसको हटा देंगे, तो 43/10×9=90, 43/90 हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए बच्चों अब हम अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। इसी तरह तीसरा नंबर है, इसको भी मान लेंगे x बराबर 0.001। अब थोड़ा फास्ट लगा बच्चों, एक समीकरण। अब देखिए इसमें जो रिपीट नंबर है वो 3 अंक है, रिपीट कितने अंकों का है, 3 अंक है। तो 21 दहाई सैकड़ा
1000, यानी कि यहाँ अब हम सीधा सीधा गुणा 1000 से करेंगे। तो 1000 से करेंगे तो 1000 यक्स बराबर, देखिए 1 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1.001, ये आता रहेगा ऐसे। ये समीकरण 2 हो गया। फिर उसके बाद अब समीकरण 1 जो है आपका, अच्छा हाँ 1 मिनट बच्चों, ये 2 बन गया। अब जो है समीकरण 1 को यहाँ लिखेंगे 0.001, फिर घटा देंगे, तो घटाने के बाद यहाँ 1, उसके बाद ये सब कट गए, क्या बचा बच्चों, यहाँ 1 घट जाएगा तो 9 बराबर 1, तो x बराबर 1/999 आंसर। ठीक, चलिए बच्चों, आपको समझ में आएगा। इसी तरह और आप प्रैक्टिस करिए।